तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है ब्लडी मैरी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ। इनका नाम लीना, मैगी और इसकी बहन का नाम प्रियंका। अच्छा, तो ये सभी लीना के घर में स्लीप ओवर के लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये सब बोल रहे थे, तो लीना से कहती है कि वो ना एक चैलेंज करें, ब्लडी मैरी। वो कहती है कि ब्लडी मैरी लोगों को मारती नहीं बल्कि इनकी विशेस को पूरा करती है। अच्छा, पहले तो सभी सोचते हैं कि क्या करें, लेकिन जाहिर सी बात है इस बात पर सबका दिल राजी हो ही जाता है। इनकी विशेस क्या थी कि लीना को अपने ग्रुप का लीडर बनना था और मैगी को अपना BF वापस चाहिए था और एलिसा को अमीर होना था और इसको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। अब यहाँ पे सभी राज़ी थे, लेकिन प्रियंका इस बात पर राज़ी बिल्कुल भी नहीं थी और वो कहती थी कि इन चीज़ों से खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन फिर इसकी बहन उसको मनाती है और फिर सभी अपने अपने कमरे में जाकर इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि क्या ही है, एक गेम ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलो गेम खेलते हैं। लेकिन दरअसल गेम कुछ और ही थी। जब वो ब्लडी मैरी चैलेंज स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि जो सामने का मिरर है वो अचानक ही फटने लगा है और उसके सामने ब्लडी मैरी आकर खड़ी हो जाती है। ब्लडी मैरी तो वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से इसका मुंह पकड़ लेती है। जब इसका मुंह पकड़ती है तो वो सोचती है कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है, लेकिन कुछ होता उल्टा ही है। ब्लडी मैरी उन सबके कानों में कुछ फुसफुसाती है, यानी कुछ बात करती है और फिर वो अचानक ही गायब हो जाती है। तो सभी भागकर अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मैगी बहुत ऊंची शाउटिंग कर रही यानी चिल्ला रही थी। तो सारे अब इसके कमरे में भाग जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। जब वो सारे इसके कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या, ब्लडी मैरी इसकी आंखों को नोच रही है अपने नाखूनों के साथ। लेकिन जब ये सारे लाइट को ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि मैगी तो बिल्कुल ठीक है और वो उसे देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके ज़रा सी चिराहट भी नहीं आई थी, बल्कि वो तो चलाई भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने जो देखा वो क्या था, और अब उन सबको पता चलता है कि ब्लडी मैरी ने अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए उनको एक रास्ता दिखाया है। जैसे एलिना को कहा कि अगर उसने अपने कैप्टन को डांस के दौरान गिरा दिया तो वो उसकी जगह ले पाएगी, और मैगी से कहा कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहती है तो उसकी गर्लफ्रेंड की न्यूड फोटोज़ उसको वायरल करना पड़ेंगे। और प्रियंका से कहा कि अगर वो अपने ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है तो उसे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करना होगा। और फाइनली लीसा यानी कि ये लड़की जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे कहा है कि अगर इसको रिच होना है तो इसे एक इंसान का मर्डर यानी कि कत्ल करना होगा। उन्होंने वैसे ये करना तो नहीं था, लेकिन बात ना मानने पर इनको इस चीज़ का हिंट तो मिल ही चुका था। इन्होंने मैगी की जो हालत देखी, हो ना हो वो दरअसल इनके लिए एक हिंट ही थी और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अगले दिन जब ये सब स्कूल में होते हैं तो इनको पता चलता है कि ब्लडी मैरी दरअसल हमारा पीछा कर रही है, और वो देखती है कि जब तक इनका ये जो काम है वो पूरा नहीं होगा इसकी जान नहीं छोड़ेगी। और इनमें से एलिना ये भी रिवील करती है कि इनके जो कुछ पुराने फ्रेंड्स थे उन्होंने भी गेम खेला था, लेकिन उनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं है, यानी कि सभी मर गए हैं। ये सुनकर सभी बहुत शौक हो जाते हैं और वो एलिना को कोसने लग जाते हैं, यानी कि उसे परेशान करते हैं, उसे बात करते हैं कि यार तो मुझे अगर ये सब कुछ पता था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन प्रियंका कुछ और ही सोच रही थी, और प्रियंका इन सब में से ज़्यादा होशियार और सेंसिबल थी, और उसको यही लग रहा था कि अगर उसने अपने टीचर पर इल्ज़ामात लगाए तो उनका करियर तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा काम वो कैसे कर सकती है। लेकिन अगर उसने ऐसा काम नहीं किया तो उसे फिर खुद ही मरना पड़ेगा, और टेंशन में उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। लेकिन तब एलिस जो उसकी बहन थी वो उसे संभालती है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा और मैं इसको ढूंढ निकालूंगी। तब तक सारे ही अपने घर के मिरर्स को कवर रखना ही सही होगा, लेकिन ब्लडी मैरी को रोक पाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ब्लडी मैरी उनको इतना तंग करती है कि उनको आखिर उनकी बात मानना ही पड़ जाती है, और एलियन तो डिसाइड कर लेती है कि जो ब्लडी मैरी ने कहा था मैं वही करूँगी। इससे वो सोचती है कि जब मैं इसे गिराऊंगी तो ये पैरलेस हो जाएगी और मैं भी बच जाऊंगी, तो क्यों ना इसको गिरा दें। अब सब भी इसे कहते हैं कि बेबी कम डाउन, हम की रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन
उसका तो दिल वैसे ही तैयार हो चुका था कि इसकी मैंने अब टांग टूंग तोड़ ही देनी है, और वैसा करने का अटेम्प्ट भी करती है। अगर इसका ऐसा करने की ज़रा भी हिम्मत नहीं होती, भला वो जान से किसी को क्यों हर्ट करेगी। लेकिन इस चीज़ का अंजाम इसे भरना पड़ता है और बड़ी ही बेरहमी से इसका कोई कत्ल कर देता है। इसके माँ बाप और पुलिस को लगता है ज़रूर ये किसी पागल चोर का काम होगा, लेकिन हकीकत का तो आपको और मुझे सबको पता है। और मैगी भी बिल्कुल श्योर थी किसने किया है। और दूसरी रात वहाँ पर प्रियंका को भी साइन मिल जाता है कि अगर उसने 12 बजे के बाद अपना टास्क ना किया तो उसे भी अपना इंजाम भुगतना पड़ेगा। इसकी बड़ी बहन एलिस उस वक्त घर पर नहीं थी, अमूमन वो काम पर गई हुई थी। लेकिन जब एलिस घर आती है तो उसको देखती है और उसकी खबर सुनकर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा शौक में आती है। इससे हमें ये खबर मिलती है कि जो इला है वो दरअसल मैगी की बड़ी बहन नहीं बल्कि उसकी माँ भी है, और जो इनकी असल माँ थी उन्होंने इनको पैदा करने के सिवा और कोई काम नहीं किया था। यानी कि वो एक बिल्कुल चरसी थी और बिल्कुल ही नशे में पागल माई थी। और इसकी माँ ने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि इसकी माँ का कोई बॉयफ्रेंड आ रहा था और इसकी माँ ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया था। तो इसके कह चलते हुए इनके लिए स्कूल जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन एलिस जो कि इसकी बड़ी बहन थी उसने इसका ये भी सपना पूरा किया, दिन रात काम मेहनत कर इसकी और अपनी हर ज़रूरियात को पूरा किया। यही बात है कि प्रियंका को अपने से ज़्यादा उस पर भरोसा है। लेकिन जब यही इल्सा प्रियंका को कहती है कि मैंने इसको ढूंढ निकाला है तो फिर प्रियंका को एक होप मिलता है क्योंकि इसने पूरी रात यही बैठ कर रिसर्च की थी। लेकिन हकीकत में से बड़ी मैरी कहा जाता है वो तो एक वाइट लेडी थी, लेकिन हमने जो शीशे में देखा वो तो नहीं। फिर वो ब्लैक वुमेन लेडी रिसर्च करती है और उसमें रिसर्च स्टार्ट करती है तो इसको 19th सेंचुरी में एक लेडी के बारे में खबर मिलती है जो कि एक स्लेव कैचर थी और साथ में मर्डर भी। और तो और इसका कैबिन इसी शहर के जंगल में मौजूद था। अच्छा, तो मज़े की बात वो सिर्फ मिस्टीरियस ही नहीं था बल्कि कर्ज भी था, यानी उस पर ब्लैक मैजिक हुआ था। पहली दफ़ा लोगों को वहीं देखा गया था, खासकर ब्लैक पीपल्स को। उसके कैबिन से बहुत गंदी बदबू आती थी। लोगों का मानना था कि वो अंदर ब्लैक मैजिक करती है, लेकिन वो तो एक लोकल एजेंट है और इससे ज़्यादा ऑनलाइन कुछ भी पता नहीं लगता। तो इसी वजह से एलिस इससे ज़्यादा खबर मिलने के लिए इनके ब्रांच में जा पहुंचती है और वहां उसे असली बात जाकर पता चलती है कि 1850 के आसपास मोरगेट एक रिवर्स अंडरस्टैंड का हिस्सा हुआ करती थी। जो लोग उसके कहने पर अपने घरों से भाग जाते थे वो उन्हें कैद करती थी और दुगनी कीमत पर उनको बेच देती थी। लेकिन बात इसमें सिंपल नहीं थी। जो भी लोग उसके कैमरे के अंदर एंट्री करते थे वो ज़्यादातर उसको मार देती थी, लेकिन वो लोग जो किस्मत वाले थे वो ही सिर्फ बच पाते थे। मगर बाकियों को बदतर से भी बदतर जिंदगी वहाँ गुजारने के लिए मिलती थी और वो उनको अपने बेसमेंट में कैद करके उन पर टॉर्चर करती थी। उन्हें खाना पानी कुछ भी नहीं देती थी और दर्द में तरफ से देख इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी और सेटिस्फेक्शन के लिए ही बस काम करती थी, पैसों के लिए नहीं। तो सवाल ये आता है कि ये लोग इस पर भरोसा करते ही क्यों थे। दरअसल इसकी एक मेड वो भी ब्लैक वुमेन थी और इस ब्लैक वुमेन के करते ये ब्लैक पीपल इस पर भरोसा करते थे। जब सारे सो जाते थे, गुप्त अंधेरा हो जाता था तो फिर ये इन सब को लेकर वहाँ पर इसकी जगह पर ले आती थी और कैद कर मार डालती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उस कैबिन से बहुत गंदी स्मेल आने लगी। पुलिस ने चेक किया तो कई लाशों के साथ मार्गरेट की भी लाश वहीं पर मिली और मज़े की बात मार्गरेट का भी किसी ने खून किया था, एक बहुत ही ज़्यादा पुराने और अजीम चाकू के साथ, और उस बेहतरीन खूनी का कभी भी पता नहीं लगा। पूरी कहानी सुनने के बाद एलिस का शक और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इसका दिल कहता है कि हो ना हो ब्लडी मैरी इसी कहानी से लिंक होगी, यानी कि जुड़ी होगी। उसे इस कहानी के जड़ तक पहुंचने के लिए पहले इस कैबिन तक पहुंचना होगा और उसके पास वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है और ना ही कोई गलती की गुंजाइश। और इधर हम मैगी को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही हार मान चुकी थी और अपने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की नेकेड वीडियोस और फोटोज़ ग्रुप में डालने के लिए तैयार भी हो चुकी थी।
क्योंकि वो लीना की तरह मरना नहीं चाहती थी। अपनी मौत के डर की वजह से वो इतना नीचे गिर चुकी थी कि उसको किसी और की ज़िंदगी ख़राब करने का भी कोई परवाह नहीं थी। और तो और ब्लडी मैरी ने भी इसे दिखा दिया कहा कि इसका इंजाम क्या होगा, कि वो लड़की इसकी वजह से सुसाइड करने वाली है। प्रियंका इसे बहुत समझाती है और फाइनली एलिस अपने आप को रोक भी लेती है। वो जब ये घर पहुंचते हैं तो घर पर एलिस इसका इंतज़ार कर रही थी। वो प्रियंका को अपना प्लान बताती है और उसको अपने साथ ले जाती है उस बिल्डिंग में उस डैगर को चुराने, और फिर वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं। लेकिन उस डेस्टिनेशन से पहले वो मैगी को पिक करने के लिए उसके घर पर जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बुलाने पर भी मैगी रिस्पॉन्स आगे से नहीं करती, और जब वो उसके घर के अंदर खुद ही चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैगी अब नहीं रही। उसकी भी आंखें लीना की तरह निकली हुई थी और उसे भी बहुत ज़्यादा बेदर्दी से मारा हुआ था। आपस से दूर रह चुकी थी प्रियंका और एलिस। अब वो इसी उम्मीद में उस कैबिन की तरफ निकल जाते हैं कि उन्हें वहाँ पर ब्लडी मैरी मिल जाएगी और बस इन्हें इस सिल्वर डैगर से उसको मारना होगा और सारी प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। प्रियंका इस प्लान को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे एलिस इस प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रही थी। अच्छा, तो कैबिन के पास पहुंचकर वो खुद अपनी मौत का बुलावा भी देती है और वह ब्लडी मैरी को पुकारने लगते हैं और ब्लडी मैरी आ भी जाती है। इतनी वो वेली होती है, लेकिन जब ब्लडी मैरी आती है तो ये पता नहीं क्या कर रही होती है। ये ना चाकू मारती है, एक चीज़ सोच रही होती है। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ होती है। वहाँ पर एलिस उसे बात ही लगती है ब्लडी मैरी से, और ब्लडी मैरी कहती है कि मैंने तुम्हें जो चीज़ें कहा था वो तुम ले आई, और वो कहती है कि हाँ, मैं वो सिल्वर डैग और जो तुम्हें कहा था वो सारा सामान ले आई हूँ। इससे पता लगता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ डील हुआ था जो कि ये पूरा करने आई थी, बल्कि ब्लडी मैरी को मारने नहीं आई थी। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में डील हुई थी और ब्लडी मैरी इसको आराम, सुकून और पैसा देगी अगर वो अपनी दोनों दोस्तों को मार देगी और वहाँ से वो खंजर भी चुरा कर ले आएगी। तो हमें ये खबर मिलती है कि इन दोनों का कत्ल इसी ने किया था और वो इस बात पर राज़ी भी हो जाती है। इसने राज़ी हो नहीं था क्योंकि अब तो सच्चाई खुल ही गई थी और ब्लडी मैरी इसको वो सारा काम कर देती है, क्योंकि अब ब्लडी मैरी भी आज़ाद हो गई थी और उसने जो सामान मांगा था वो उसे मिल भी गया था। और तो डील में एक और बात थी, उसे 3 लोगों का खून चाहिए था, जिनमें से 2 का तो हो गया था, अब रह गया था 1 जो कि प्रियंका का था। लेकिन प्रियंका की बात मानने पर बिल्कुल भी राज़ी और उम्दा नहीं थी। वो तो यकीन ही नहीं कर रही थी कि उसकी बहन उसको ही मारना चाहती है। कुछ देर तो वो सब कुछ ब्लैंक हो चुकी थी, लेकिन जब वो देखती है कि एलिस ने चाकू को अब उठा लिया है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। लेकिन जब वो उस पर हमला करती है तो प्रियंका को मजबूरन इसको मारना पड़ता है सेल्फ डिफेंस में। जाहिर सी बात है, वैसा तो नहीं करना चाहती थी और ना ही आगे चाहिएगी। इसमें प्रियंका ब्लडी मैरी को गालियाँ निकालना शुरू कर देती है और वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अगर तुम ना होती तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन जवाब में ब्लडी मैरी से कहती है कि मेरे में तो कोई ताकत है ही नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ लोगों के दिल को जान सकती हूँ कि दिल में क्या है, सच्चाई है या बुराई है। जो भी हुआ है ये सब इसकी अपनी वजह से हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ये सब इसका ही कसूर है। तो वो उसे कहती है कि जब मैं सादा इंसान थी तो मैं मार्गरेट के हाथों में कैद हुई थी, यानी कि ये ब्लडी मैरी भी असल में कैद है यहाँ पे। जब ये मार्गरेट के हाथों में कैद थी तो ये ऐसी थी और ये अपनी स्टोरी से सुनाती है कि जब वो सही इंसान थी, कुछ दिन उसके पास कैबिन में रहने के बावजूद जब इसने उसे सेल करने की कोशिश की तो और जब इसके बेटे को छीन लिया गया तो इसने प्रोटेस्ट किया बहुत ही एक बेहतरीन तरीके के साथ। दरअसल उस वक्त ये बहुत ही सच्ची थी और इसकी सोल बिल्कुल ही क्लीन थी और इसने तब अपने गॉड से मदद मांगी और इसको मदद मिली भी। जब इसने मदद मांगी तो ऊपर से बिजली आई और सारे ही गार्ड बेहोश हो गए और मैरी भी। अब वो चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन उसने रिवेंज लेने का सोचा और फिर उसने मार्गरेट को मार मार कर इसकी जान ले ली और फिर इसने इसकी मेड की भी जान ले ली जो कि
इसी की बरादरी की थी। इसको वैसा करना नहीं चाहिए था जिससे इसकी सोल करप्ट हो गई और इसकी सज़ा भी इसे मिली और इसके गॉड ने इसको आईने में कैद कर लिया और वो तब की ही इस आईने के अंदर कैद है कि कोई आए और इसको आज़ाद करे। और वो बिल्कुल अकेली है प्रियंका की तरह और प्रियंका इसका दर्द समझ पा रही थी। अब वो डिसाइड करती है कि मैं इसको आज़ाद करके ही रहूँगी और बदले में भी इसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने हाथ का कट लगाकर ब्लडी मैरी को वो खून पीने के लिए देती है जिससे ब्लडी मैरी आज़ाद तो हो जाती है, लेकिन जब वो ये ड्रिंक पीती है तो वो आज़ाद तो हो जाती है, लेकिन प्रियंका इसकी जगह वहाँ पर फंस जाती है क्योंकि ये एक ट्रिक था कि जो भी मैरी को आज़ाद करेगा उसको उसकी जगह लेनी ही पड़ेगी। अगर मैरी इसको सच बोलती तो वो कभी भी इसको आज़ाद करने पर राज़ी ना होती, यानी कि ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और हर कोई 30 या 40-50 साल बाद कैद होता ही रहेगा। लेकिन बेचारी प्रियंका के साथ हुआ तो वैसे गलत ही, क्योंकि उसने तो कुछ मांगा भी नहीं था और अब पता नहीं कितने सालों इसमें कैद रहेगी और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। ये कहानी अच्छी थी और इसमें ट्विस्टर्स भी थे, लेकिन जो एंड में हुआ वो मेरे ख्याल से किसी को भी पसंद नहीं आया होगा। तो अपने रिव्यू इस कहानी के मुतालिक कमेंट में लिखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।